हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय पाठशाला। मेरा नाम है क्षितिज और मैं आज आपके लिए लाया हूँ एफसीआई की, एलआईसी एओ की और एसबीआई पीओ की इंग्लिश की नेक्स्ट क्लास। तो फटाफट गाइस सब लोग एक बार आप लोग आ जाइए, फिर हम लोग बहुत ही जल्दी क्लास स्टार्ट करते हैं, है ना। और हम लोग पहले स्टार्ट करेंगे कुछ वोकैब से, और आज हम लोग बहुत ही ज्यादा अच्छे जो है एरर डिटेक्शन के क्वेश्चंस करने वाले हैं, है ना, जिसमें काफी रूल्स की आप लोग की जो है प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, फटाफट एक बार आप लोग आ जाइए। हाँ, तो गाइस हम लोग फटाफट स्टार्ट करते हैं। पहली जो हम लोग 5 वोकैब जो जैसे हर सेशन में हम लोग देखते हैं, तो पहले वो डिस्कस कर लेते हैं और उसके बाद हम लोग क्वेश्चंस पे आ जाएंगे। तो पहली वोकैब आज मैंने जो आप लोग के लिए लिखी है वो है ऑब्फस्केट। ऑब्फस्केट, ठीक है। ऑब्फस्केट का क्या मतलब होता है? ऑब्फस्केट का मतलब होता है अनक्लियर। अनक्लियर, है ना, या अनक्लियर कह सकते हैं, या मोर डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। इसके लिए भी जो हम लोग वर्ड यूज करते हैं वो क्या यूज करते हैं हम लोग? ऑब्फस्केट, अनक्लियर। ठीक है, तो उम्मीद है आपको समझ आई होगी। ठीक है, और दूसरी वोकैब मैंने जो आज लिखी है वो है वैगिश। वैगिश के यहाँ पे सिनोनिम क्या हो सकता है? रोगिश भी यूज कर सकते हैं, रोगिश। इसका मतलब क्या होता है कि ह्यूमरस इन अ प्लेफुल और मिस्चीवियस वे। ठीक है, ह्यूमरस मतलब कि मजाकिया इन अ प्लेफुल और मिस्चीवियस वे में। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग जो वोकैब यूज करते हैं वो क्या है? वैगिश। ठीक है, और तीसरी जो वोकैब है इनैनिशन। इनैनिशन, इनैनिशन का क्या मतलब होता है? लिथार्जी या एग्जॉस्टेड। लिथार्जी या एग्जॉस्टेड, देखिए मैंने यहाँ पे लिख भी दिया, लिथार्जी या एग्जॉस्टेड। एग्जॉस्टेड कैसे? मतलब कि ड्यू टू लैक ऑफ नरिशमेंट, अगर नरिशमेंट पूरी नहीं मिली उसके लिए जो मतलब कि कमजोरी या मतलब एग्जॉस्ट हो जाते हैं ना, कहते हैं ना आई एम फीलिंग फटीग या एग्जॉस्टेड, उसके लिए जो हम लोग वर्ड यूज करते हैं वो क्या है? इनैनिशन। इनैनिशन मींस लिथार्जी और या एग्जॉस्टेड। ठीक है, चौथी वोकैब जो मैंने लिखी है यहाँ पे लिखी है बिक्वेस्ट। बिक्वेस्ट का क्या मतलब होता है? लेगेसी। लेगेसी हम लोग कह सकते हैं या इनहेरिटेंस भी कह सकते हैं। ठीक है, बिक्वेस्ट का क्या मतलब हो जाएगा? लेगेसी या इनहेरिटेंस। ठीक है, इनहेरिटेंस ऑल्सो। हाँ, मैं लिख भी देता हूं यहाँ पे इनहेरिटेंस। ठीक है, इनहेरिटेंस। ठीक है गाइस। हाँ, ऑस्टेंटेशन। ऑस्टेंटेशन का क्या मतलब होता है? शोई, शोईनेस, है ना। शोई मतलब अपनी वेल्थ या के बारे में ज्यादा शो करना या दिखाना। उसके लिए जो हम लोग वर्ड यूज करते हैं वो यूज करते हैं ऑस्टेंटेशन। शोईनेस मतलब कि अपनी लग्जरी या वेल्थ को ज्यादा शो करना, शो ऑफ करना। उसके लिए जो हम लोग वर्ड यूज करेंगे वो क्या यूज करेंगे? ऑस्टेंटेशन। ठीक है गाइस, तो आज हम लोग ने 5 वोकैब डिस्कस करी। कौन कौन सी थी? एक बार मैं साइड हो जाता हूँ, आप लोग स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिएगा, है ना। एक बार आप फटाफट इसको देख लीजिए। हाँ, तो पहली आज हम लोग ने डिस्कस करी ऑब्फस्केट। ठीक है, ऑब्फस्केट, वैगिश, ठीक है, इनैनिशन, इनैनिशन, बिक्वेस्ट और ऑस्टेंटेशन। एक बार फटाफट आप लोग गाइस देख लीजिए इसे और फिर हम लोग आगे क्वेश्चंस पे बढ़ेंगे। हाँ, तो ठीक है गाइस, उम्मीद है आपको ये क्लियर हो गया होगा। तो चलिए हम लोग गाइस पहले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं, है ना। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। हाँ, सो फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। सो द फर्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज इफ यू एंड ही आर गोइंग फॉर प्लेइंग क्रिकेट। आई, यू एंड ही, सॉरी इफ कह दिया मैंने, आई, यू एंड ही आर गोइंग फॉर प्लेइंग क्रिकेट, ये है। तो अब इसमें क्या होगा? सेंटेंस क्या मतलब सही है या नहीं, इसमें आपको बताना है कि सेंटेंस किस पार्ट में एरर है ना, किस पार्ट में एरर है और क्या सही होगा। ठीक है, पहला मैंने दिया हुआ है, ठीक है, आई, यू एंड ही आर गोइंग टू
आर गोइंग फॉर प्लेइंग क्रिकेट। ठीक है, तो फटाफट आपको गाइस बताना है। और देखिए मैं आज नाम नहीं ले पाऊंगा सबका, ठीक है, क्लास प्रीमियर हो रही है, तो ठीक है हम लोग क्या करेंगे कि अच्छे से आज डिस्कस करेंगे पूरा रूल्स के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो इसका देखिए क्या इसमें एरर होगा, इसमें दिया हुआ देखिए अगर देखा जाए आई यू एंड ही, पहले दिया है कि फर्स्ट पर्सन, फिर दिया है सेकंड पर्सन और फिर दिया है थर्ड पर्सन। ठीक है, इस फॉर्म में दिया गया है आई यू एंड ही। आपको पता है आई फर्स्ट पर्सन होता है, यू सेकंड पर्सन और ही जो होता है वो थर्ड पर्सन होता है। लेकिन यहाँ पे जो हम लोग ने प्रोनाउन यूज करी है आई यू और ही, ये क्या है, सिंगुलर प्रोनाउन है। तो देखिए ये आप लोग रूल एक बार लिख लीजिए, नोट कर लीजिए कि एरर जो है पहले तो ए पार्ट में है, मैंने आपको बता दिया। ठीक है, और रूल ये है कि अगर सिंगुलर नाउन सिंगुलर प्रोनाउन यूज होता है, सिंगुलर प्रोनाउन है ना, अगर यूज होता है तो हम लोग क्या यूज करते हैं, क्या रूल होता है, 2 3 1 ये ऑर्डर होता है। यानी कि पहले क्या आता है, सेकंड पर्सन, ये किसका है, पर्सन। ठीक है, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन और फर्स्ट पर्सन। देखिए ये रूल है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। ठीक है, रूल जो है ये आपका नोट कर लीजिए उसको फटाफट कि सिंगुलर प्रोनाउन अगर होता है हमारा, तो हमारा जो प्रोनाउन का ऑर्डर होता है, पर्सन का ऑर्डर होता है, वो क्या होता है, सेकंड, थर्ड एंड देन फर्स्ट। यानी कि पहले आएगा सेकंड पर्सन, फिर आएगा थर्ड पर्सन और फिर आएगा फर्स्ट पर्सन। तो यहां पे करेक्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा हमारा, ए पार्ट में एरर हो जाएगा और इसका करेक्ट क्या हो जाएगा, यू आएगा पहले, यू ही एंड आई, यू ही एंड आई, क्या हो जाएगा यहाँ पे, यू ही एंड आई, दिस विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, यहां पे मैंने आपको बता दिया, फिर से मैं एक बार रिपीट कर देता हूं, अगर सिंगुलर प्रोनाउन है तो क्या आएगा, सेकंड पर्सन आएगा, फिर थर्ड पर्सन आएगा, फिर फर्स्ट पर्सन आएगा। ये होता है हमारा प्रायोरिटी ऑर्डर। ठीक है, तो ये मैंने आपको बता दिया क्या होगा, तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन में फर्स्ट पार्ट में एरर है, तो उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। ये आपको पहला रूल, ठीक है, ये पहला रूल जो मैंने आज बताया आपको। ठीक है गाइस, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। जिन बच्चों ने ए पार्ट बताया और करेक्ट आंसर उसका बताया है कि क्या होगा, बहुत अच्छी उनकी तैयारी चली है, बहुत अच्छा उन्होंने आंसर बहुत ही जल्दी दिया है। ठीक है, तो सेकंड जो क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पे आ चुका है कि दे, वी एंड यू आर गोइंग फॉर प्लेइंग क्रिकेट। देखिए अब यहां पे क्या है, दे, वी एंड यू, दे, वी एंड यू है, तो यहां पे हम लोग ने क्या करा है, प्लूरल प्रोनाउन का यूज किया है। ठीक है, प्लूरल प्रोनाउन का यूज किया है, दे, वी एंड यू, यानी कि हमने क्या करा है, पहले थर्ड पर्सन, फिर फर्स्ट पर्सन, फिर सेकंड पर्सन का यूज करा है यहां पे। और मैं आपको ये बता दूं कि अब अगर प्लूरल प्रोनाउन होता है तब किस ऑर्डर में होता है हमारा, तब क्या होता है, हमारा ऑर्डर होता है 1 2 एंड 3, ये होता है फर्स्ट पर्सन का ऑर्डर। ये भी एक ये रूल है, रूल नंबर सेकंड, इसको भी आप लोग एक बार नोट कर लीजिएगा। मैं साइड हो जा रहा हूं। क्या कि अगर प्लूरल प्रोनाउन अगर होगा तो हम लोग का क्या होगा, ऑर्डर फर्स्ट पर्सन आएगा, फिर सेकंड पर्सन आएगा और फिर थर्ड पर्सन आएगा। तो यहाँ पे ए पार्ट में एरर है, बहुत बढ़िया आप लोग ने, जिन बच्चों ने ए बताया बिल्कुल सही बताया। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, पहले वी, यू एंड दे आर गोइंग फॉर प्लेइंग क्रिकेट, क्या हो जाएगा यहाँ पे, वी, यू एंड दे आर गोइंग फॉर प्लेइंग क्रिकेट, ये हो जाएगा हमारा करेक्ट। ये क्या हो जाएगा, पहले फर्स्ट पर्सन, फिर सेकंड पर्सन और फिर थर्ड पर्सन, ये हो जाएगा हमारा सही ऑर्डर। जिन बच्चों ने ए पार्ट में बताया है एरर, बिल्कुल उनका सही है ना, ए पार्ट में एरर है और मैं बता भी दिया कि क्या सही करेक्शन होगा इसमें। तो ये वाला रूल भी आप लोग एक बार फटाफट इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, बहुत बढ़िया गाइस, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, हाँ हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि यू, ही एंड आई आर गिल्टी फॉर दिस क्राइम। ठीक है, यू, ही एंड आई, देखिए इसमें क्या था, सिंगुलर प्रोनाउन है। ठीक है, तो कायदे से क्या आना चाहिए था हमारा, ये सेंटेंस जो है अगर देखा जाए तो सिंगुलर प्रोनाउन अगर है तो उसके अकॉर्डिंग ये बिल्कुल सही है, क्योंकि हमने क्या बताया था सिंगुलर प्रोनाउन में भी आपको कि क्या रूल, कि 2 3 एंड 1, यानी कि पहले सेकंड पर्सन, फिर थर्ड पर्सन और फिर फर्स्ट पर्सन, ये जो बिल्कुल है एकदम सही दिया हुआ है। लेकिन यहां पे क्या है, ये एक एक्सेप्शन है, ये आपको नोट करना है। क्या है ये, एक एक्सेप्शन, ये एक एक्सेप्शन का रूल है यहाँ पे।
ठीक है। यहाँ पे क्या रूल है एक्सेप्शन का, मैं ये आपको बता देता हूँ। देखिए अगर सेंटेंस जो है हमारा नेगेटिव सेंटेंस अगर दिया है, क्योंकि कहा गया ना कि यू आर गिल्टी फॉर दिस क्राइम, तो क्या है हमारा सेंटेंस जो है नेगेटिव सेंटेंस है। ये एक बार आप लोग नोट भी करते जाइएगा अपनी नोटबुक में, क्या है ये नेगेटिव सेंटेंस है ना। अगर नेगेटिव सेंटेंस होता है तो हम लोग क्या फॉलो करते हैं, ऑर्डर जो होता है 1, 2 एंड 3, पहले फर्स्ट पर्सन, फिर सेकंड पर्सन और फिर थर्ड पर्सन, तो ये हम लोग का ऑर्डर होता है यहाँ पे। तो यहाँ पे हमारा ये एक्सेप्शन है, तो यानी इस बार भी ए पार्ट में एरर है, और यहाँ पे सही क्या हो जाएगा हमारा, फर्स्ट पर्सन यानी कि आई, फिर यू एंड फिर ही। ठीक है, क्या हो जाएगा हमारा, आई, यू एंड ही, दिस विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, क्योंकि ये एक्सेप्शन है, और एक्सेप्शन का रूल मैंने आपको बता भी दिया क्या है। अगर नेगेटिव सेंटेंस होता है, यानी कि नेगेटिव सेंटेंस है, तो उसमें प्रोनाउन का जो ऑर्डर होता है, पहले क्या होता है, फर्स्ट पर्सन, फिर सेकंड पर्सन और फिर थर्ड पर्सन। तो ठीक है, बहुत ही मतलब कि अच्छे क्वेश्चन थे ये। मैंने यहाँ पे क्या करा, तीनों आपसे प्रोनाउन के रूल डिस्कस कर लिए, सिंगुलर वाला, प्लूरल वाला और जो एक्सेप्शंस था वो भी। तो ठीक है, उम्मीद है आपको ये पसंद आया होगा और ये समझ भी आया होगा। तो चलिए गाइस, हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर फटाफट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे गाइस आ चुका है ना। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज, नन ऑफ दीज टू गर्ल्स इज क्यूरियस टू मीट आवर न्यू डांस टीचर। इसका देखिए गाइस आपको बताना है फटाफट। ठीक है, क्या कह रहा है कि नन ऑफ दीज टू गर्ल्स इज क्यूरियस टू मीट आवर न्यू डांस टीचर। देखिए इसमें क्या किस पार्ट में एरर है मैं आपको बता देता हूं। बहुत ही बढ़िया, जिन बच्चों ने बताया है ए पार्ट में एरर है, यहाँ पे नन नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है नन, ठीक है, नन नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे नीदर। नीदर विल बी द करेक्ट आंसर, बिकॉज नीदर ऑफ दीज टू गर्ल्स इज क्यूरियस टू मीट आवर न्यू डांस टीचर। ये जो है नीदर हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नीदर क्यों करेक्ट हो जाएगा ये भी मैं आपको बता देता हूं। अब रूल पे आ जाते हैं। ठीक है, रूल पे आ जाते हैं। देखिए रूल क्या कहता है, क्या कि अगर ईदर और दिया हो, यानी ईदर दिया हो, नीदर दिया हो या ईच अदर भी दिया हो, ठीक है, तो ये जो है हम लोग किसके लिए यूज करते हैं, अगर केवल 2 पर्सन दिए हो, है ना, यानी केवल 2 पर्सन के लिए, 2 पर्सन अगर दिए हो तो उसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, ईदर, नीदर या ईच अदर जो है इसके लिए हम लोग यूज करते हैं। ठीक है गाइस, हाँ, और आपको मैं आगे बता दूं कि अगर ईच दिया हो, ईच हम किसके लिए यूज करते हैं, ईच यूज करते हैं 2 या 2 से ज्यादा पर्सन्स के लिए, 2 या 2 से ज्यादा पर्सन्स। तो ठीक है, इसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, ईच का यूज कहां करते हैं, जहां 2 या 2 से ज्यादा पर्सन हो। ठीक है, ठीक है, और आगे जो मैं आपको एक और बता दूं कि देखिए नन, एनी और वन अनदर, इसका हम लोग यूज करते हैं जब 2 से अधिक पर्सन होते हैं, यानी 2 से ज्यादा पर्सन होते हैं, इसके लिए हम लोग यूज करते हैं नन, एनी या वन अनदर का। ठीक है गाइस, तो ये आपको रूल एक बार नोट कर लेना है। यहाँ पे मैंने लिख भी दिया है, ये है ना, रूल यहाँ पे लिख दिया है। ईदर, नीदर का बता दिया, ईच अदर का बता दिया, ईच का बता दिया, और नन, वन, एनी और वन अनदर का भी बता दिया। तो यहाँ पे क्या होगा, 4th ए पार्ट में एरर था। जिन बच्चों ने ए पार्ट बताया है और क्या सही करेक्ट करके बताया, उनका बिल्कुल सही आंसर है, बहुत बढ़िया है। ठीक है, तो ये मैंने आपको रूल समझा भी दिया, एक बार आप लोग फिर से उसको देख लीजिएगा और समझ भी लीजिएगा, और फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, हाँ, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज, द 5 brothers are at daggers drawn, so they feel it below their dignity to talk to each other। ठीक है, उम्मीद है आप लोग इसका बहुत ही जल्दी करेक्ट आंसर देंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग डिस्कस भी कर लेते हैं। जो बच्चे करेक्ट आंसर दे रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, इसमें देखिए क्या होगा, मैंने देखिए क्या बताया, यहाँ पे 5 ब्रदर्स लिखा हुआ है, 5 ब्रदर्स दिया हुआ है ना, 5 ब्रदर्स, 5 ब्रदर्स यानी कि 2 से बड़ा हो गया ये।
ठीक है, दो से बड़े चीज दी गई है। मैंने आपको बताया था कि ईच अदर का कहाँ यूज आता है, अगर देखा जाए तो इसमें डी पार्ट में एरर होगा, है ना। ईच अदर नहीं होगा, यहां पे क्या है, ईच अदर नहीं होगा, ठीक है, क्या होगा, वन अनदर, ठीक है। अभी मैंने आपको बताया था, यहां पे ये रूल लिखा भी हुआ है क्या, कि दो से अगर अधिक व्यक्ति होते हैं या दो से ज्यादा पर्सन्स की बात करी जाती है तो हम लोग क्या यूज करते हैं, यहाँ पे वन अनदर का यूज करते हैं, या नन या एनी का यूज करते हैं। तो यहाँ पे ईच अदर नहीं होगा, क्या होगा, वन अनदर। सो डी पार्ट में एरर है। बहुत बढ़िया, जिन बच्चों ने डी आंसर दिया है उनका बिल्कुल सही है, एकदम करेक्ट आंसर है, ठीक है। उम्मीद है आपको यह रूल बहुत अच्छे से समझ आया होगा। तो चलिए गाइस, हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर फटाफट। So the next question on your screen is, not only he goes to the market but also stays there, ठीक है। not only he goes to market but also stays there। तो इसमें गाइस आप लोगों को बताना है क्या एरर है, किस पार्ट में एरर है और क्या सही होगा इसका, ठीक है। देखिए ये पैरेललिज्म का केस है, ठीक है। तो यहां पे किस पार्ट में एरर है, यहां पे ए पार्ट में एरर है। क्या होगा यहां पे, नॉट ओनली ही गोज नहीं होगा, ही नॉट ओनली गोज होगा, ठीक है। ही पहले आएगा, नॉट ओनली बाद में आएगा, फिर जो वर्ब दी गई है गोज टू मार्केट बट ऑल्सो स्टेज, ठीक है। मैं आपको बता देता हूं पैरेललिज्म का क्या केस होता है। देखिए दो केस में आपको बता देता हूं। देखिए आइदर और वाला, एक आइदर और वाला होता है, आइदर या उसको नीदर भी कह सकते हैं, नीदर, ठीक है। यहां पे ये होता है प्लस, यहां पे क्या आता है, अगर इधर है तो और लगा होता है और नीदर है तो नॉर लगा होता है और प्लस ये, ठीक है। देखिए इसके बाद अगर, ठीक है, इसके बाद अगर यहां पे नाउन दिया गया है, ठीक है, क्या दिया गया है, नाउन, तो और के बाद भी जो आएगा पैरेललिज्म में क्या केस होता है, यहां पे भी नाउन आएगा, ठीक है। ये आपका रूल है, एक बार आप लोग इसको समझ लीजिए और नोट भी कर लीजिएगा, ठीक है। ये मैंने आपको बता दिया। लेकिन अगर इसके बाद वर्ब अगर दी हो तो यहां पे भी क्या आएगा, और या नॉर के बाद भी क्या आएगा, वर्ब आएगा, ठीक है। और सेम क्या केस होता है, जो मैंने ये पैरेललिज्म का केस बताया, सेम केस किसका होता है, नॉट ओनली बट ऑल्सो का। तो यहां पे क्या होगा, नॉट ओनली और बट ऑल्सो, इसके लिए भी सेम चीज होगी अप्लाई, ठीक है। नॉट ओनली एंड बट ऑल्सो, नॉट ओनली बट ऑल्सो में भी होगा यही। तो देखिए नॉट ओनली के बाद यहां पे क्या आया, वर्ब आई गोज, तो ठीक है। और हम लोग आगे देख रहे हैं बट ऑल्सो के बाद भी क्या आ रही है, वर्ब आ रही है स्टेज। तो यहां पे हमारा क्या होगा, ही, फिर नॉट ओनली और फिर गोज, यानी कि गोज के पहले, जो वर्ब के पहले जस्ट आएगा नॉट ओनली, ठीक है। तो उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। ए पार्ट में एरर है, क्या होगा, ही नॉट ओनली गोज टू मार्केट बट ऑल्सो स्टेज देयर। ये एक बार रूल है, एक बार आप इसको देख भी लीजिए और समझ भी लीजिए, ताकि आपका ये समझ आ जाए और गलत ना हो कभी। ठीक है, उम्मीद है आपको ये समझ आ चुका होगा। चलिए हम लोग गाइस आगे बढ़ते हैं फटाफट अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ठीक है। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज, he asked me that what was his name, ठीक है। he asked me that what was his name, ठीक है। ये आसान सा क्वेश्चन है। देखिए इसमें बहुत बच्चे करेक्ट आंसर दे भी देंगे, मैं फटाफट इसको बता भी देता हूं, है ना। देखिए दैट जो है ना, दैट का हम कभी भी WH वाले क्वेश्चन वर्ड जो होते हैं उसके साथ यूज नहीं करते हैं, ठीक है। WH यानी वर्ड क्या हो गया, व्हाट, वेयर, है ना, ऐसे करके जितने भी वर्ड होते हैं, विच या हाउ, जो क्वेश्चनिंग वर्ड होते हैं, इंट्रोगेटिव वर्ड होते हैं, उसके साथ हम लोग क्या करते हैं, कभी भी दैट का यूज नहीं करते हैं। तो यहां पे क्या हो जाएगा, दैट नहीं यूज होगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, ही आस्क्ड मी व्हाट वाज हिज नेम, सिंपली दैट नहीं होगा, दैट यहां पे नहीं होगा, ठीक है। सिंपली दैट नहीं होगा, बस क्या होगा, व्हाट का यूज करेंगे। क्यों, क्योंकि WH वाले वर्ड जो होंगे उनके साथ क्या आएगा, दैट का यूज
नहीं होता है। तो उम्मीद है आपको ये समझ आ गया होगा। सो इसमें एरर किस में है, बी पार्ट में एरर है, और यहाँ पे क्या है, दैट को नहीं यूज करेंगे, उसको रिमूव कर देंगे। वेरी गुड गाइज, जिन जिन बच्चों ने बी पार्ट बताया है और उसका करेक्ट आंसर बताया है, बहुत बढ़िया, बहुत ही ज्यादा बढ़िया, और उनका बिल्कुल सही आंसर है। तो चलिए गाइज हम लोग फटाफट मूव करते हैं आगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, हाँ, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज, यू कैन नॉट डिमांड ऑल योर आर्टिकल्स अनलेस यू डू नॉट गिव एडवांस नोटिस। ठीक है, यू कैन नॉट डिमांड ऑल योर आर्टिकल्स अनलेस यू डू नॉट गिव एडवांस नोटिस। ठीक है, इसमें गाइस आप लोगों को बताना है फटाफट कि किस पार्ट में एरर होगा और क्या सही होगा या क्या रूल होता है। ठीक है, हाँ, देखिए आज जो क्लास होने वाली है इसमें सारे हम लोग बहुत अच्छे अच्छे जो है रूल्स जो हैं सारे पढ़ेंगे, और सारे मैंने रूल्स बेस्ड क्वेश्चन लिए हैं ताकि एक बार आपके रूल्स जो हैं फटाफट एक बार रिवाइज हो जाए। ठीक है, तो चलिए मैं उसको बता भी देता हूं किस पार्ट में एरर है फटाफट। अब देखिए सी पार्ट में एरर है, क्योंकि अनलेस के बाद फिर डबल नेगेटिव का यूज करेंगे। क्या है कि अनलेस जो होता है, देखिए ठीक है, मैं रूल बता भी देता हूं। यहां पे क्या होगा, पहली बात तो ये होगा कि डू नॉट गिव नहीं होगा, ठीक है, डू गिव होगा। यू कैन नॉट डिमांड ऑल योर आर्टिकल्स अनलेस यू डू गिव एडवांस नोटिस। सो यहां पे क्या है, डू नॉट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा ये मैं आपको बता देता हूं। ठीक है, अनलेस यू, क्योंकि ये जो है केस क्या है, ये डबल नेगेटिव हो जा रहा है। डबल नेगेटिव नहीं हम लोग कभी यूज करते हैं। क्यों, क्योंकि ये रूल है। देखिए रूल क्या है, अनलेस, अनटिल और लेस, ये क्या होते हैं, ये ऑलरेडी नेगेटिव सेंटेंस नेगेटिव होते हैं। तो इसके साथ क्या है, हम लोग प्लस जो है नेगेटिव या जैसे कि नॉट कह सकते हैं, या ऐसे नेगेटिव इसका वर्ड्स का यूज नहीं करते हैं, क्योंकि अगर यूज करेंगे तो ये डबल नेगेटिव हो जाएगा और ये एरर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, ये ऑलरेडी नेगेटिव है अनलेस, तो हम लोग इसके सामने साथ नेगेटिव वर्ड नहीं यूज करेंगे। यू कैन नॉट डिमांड, तो यहाँ पे डू नॉट जो है ये गलत है और डू नॉट यहाँ पे यूज नहीं होगा। तो ठीक है, उम्मीद है गाइस आपको ये समझ आ चुका होगा कि अनलेस, अनटिल और लेस के साथ हम लोग क्या है, डबल नेगेटिव का यूज कभी नहीं करते हैं, तो नेगेटिव वर्ड नहीं आएगा यहाँ पे। ठीक है, डू नॉट यहाँ पे नहीं आएगा। वेरी गुड, सो डू नॉट यहाँ पे गलत है। जिन जिन बच्चों ने सी आंसर करा है, मतलब कि डू नॉट को बताया कि डू नॉट नहीं होगा, सब बिल्कुल उनका करेक्ट है। बहुत बढ़िया गाइस। तो चलिए गाइस हम लोग फटाफट मूव करते हैं आगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। So the next question on your screen is, as soon as we got out of the car, ठीक है, then it started raining। देखिए ऑफ, मैं बता दूं यहां पे ये वाला ऑफ नहीं होगा, ऑफ ये वाला होगा, आउट ऑफ द कार। ठीक है, आउट ऑफ ये वाला ऑफ होगा। ठीक है, आउट ऑफ द कार। As soon as we got out of the car, then it started raining। ठीक है, इसको मैं यहां पे लिख देता हूं। देखिए ऑफ ये वाला ऑफ है, ठीक है, वो ऑफ नहीं है। ठीक है, हाँ, तो इसमें गाइस आप लोगों को बताना है किस पार्ट में एरर है फटाफट से, और क्या उसकी जगह सही होगा। तो अगर हम लोग गाइस बात करें एज सून एज के साथ, तो इसमें किस पार्ट में एरर है आप लोग बहुत ही जल्दी बता भी देंगे, और उम्मीद है बिल्कुल सही बताएंगे कि इसमें सी पार्ट में एरर है। क्या कि देन यहां पे यूज नहीं होगा, देन यूज नहीं होगा। यहां पे क्या यूज होगा, देन की जगह यूज क्या होगा, कॉमा। ठीक है, एज सून एज के साथ हम लोग देन नहीं यूज करते हैं। ठीक है, यहां पे एक रूल है, फिर भी आप लोग एक बार फटाफट से नोट कर लीजिए। रूल क्या है कि एज सून एज के साथ प्लस देन, या ये वाला अगर देन, ये कभी नहीं आता है। ठीक है, क्या आता है यहां पे, इसके साथ कॉमा। ठीक है, एक बार फटाफट आप लोग उसको नोट भी कर लीजिए। सो यहां पे हमारा क्या हो जाएगा, सी पार्ट में एरर हो जाएगा। तो क्या होगा, एज सून एज वी गॉट आउट ऑफ द कार, कॉमा, इट स्टार्टेड रेनिंग। ठीक है, क्या हो जाएगा, कॉमा लगा के देन की जगह कॉमा आ जाएगा। ठीक है, तो ये रूल है, फटाफट इसको एक बार नोट भी कर लीजिए, आप लोग समझ भी लीजिए। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। जिन जिन बच्चों ने सही आंसर दिया है बहुत बढ़िया। ठीक है, तो चलिए गाइस हम लोग फटाफट मूव करते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज,
आई एम डाउटफुल दैट माई फादर विल अलाउ मी टू गो टू द सिनेमा। ठीक है, आई एम डाउटफुल दैट माई फादर विल अलाउ मी टू गो टू द सिनेमा। इसमें गाइस आपको बताना है क्या होगा, किस पार्ट में एरर होगा। ठीक है, चलिए इसमें बता देता हूं। हाँ ठीक है, चलिए इसमें बता देते हैं क्या होगा कि यहां पे क्या है, दैट नहीं होगा, बी पार्ट में एरर है। जिन जिन बच्चों ने बी आंसर करा है बिल्कुल उनका सही है। यहां पे दैट नहीं होगा, ठीक है, दैट नहीं होगा। इसकी जगह क्या होगा, इफ या वेदर भी हम लोग यूज कर सकते हैं। ठीक है, इफ या वेदर क्या है कि आई एम डाउटफुल इफ माई फादर या वेदर माई फादर विल अलाउ मी टू गो टू द सिनेमा, दिस विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, ये होता है इसका करेक्ट आंसर। अब आप लोग क्या है, इसका रूल एक बार नोट कर लीजिए कि क्या होता है रूल। ठीक है, रूल जो है वो मैं आपको बता देता हूं क्या है रूल। ठीक है, अगर ये जो हमारा सेंटेंस जो है डाउटफुल हमने यूज करा है कभी, अगर अफर्मेटिव के साथ, अफर्मेटिव सेंटेंस है, पॉजिटिव सेंटेंस है, अगर इसके साथ हमने यूज करा है तो हमारा क्या आएगा, इफ या वेदर। ठीक है, लेकिन अगर हमने डाउटफुल या डाउट या डाउटफुल यूज करा है किसके, नेगेटिव या इंटरोगेटिव सेंटेंस है अगर, ठीक है, तब हम लोग क्या यूज करते हैं, दैट। ठीक है, लेकिन यहां पे हमारा सेंटेंस जो क्या था, अफर्मेटिव था कि आई एम डाउटफुल दैट माई फादर, मेरे फादर अलाउ करेंगे टू गो टू द सिनेमा, विल अलाउ मी टू गो टू द सिनेमा। अफर्मेटिव सेंटेंस था, तो यहां पे हम लोग क्या यूज करेंगे, दैट नहीं यूज करेंगे, इफ या वेदर का यूज करेंगे। तो ये एक बार रूल है, फटाफट गाइस एक बार आप लोग देख लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं बहुत ही तेजी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पे, है ना। तो उम्मीद है आपको ये समझ आ गया होगा, और जिन जिन बच्चों ने इसका करेक्ट आंसर दिया बहुत अच्छी बात है ना, बहुत ही बढ़िया उनकी प्रिपरेशन चल रही है। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज, माई बुक इज 3 times cheaper than yours। ठीक है, माई बुक इज 3 times cheaper than yours। ठीक है, इसमें देखिए क्या होता है, किस पार्ट में रह रहा है, मैं फटाफट आपसे डिस्कस भी कर लेता हूं। ठीक है, यहां पे जो है सी पार्ट में एरर है, चीपर यहां पे नहीं होगा, चीपर नहीं होगा, कंपैरेटिव डिग्री का यूज नहीं होगा, पॉजिटिव डिग्री का यूज होगा, एज चीप एज होगा यहां पे। ठीक है, क्या होगा, एज चीप एज। देखिए क्या रूल है कि अगर टाइम कहीं यूज होता है, ठीक है, रूल एक बार नोट भी कर लीजिए फटाफट आप। ठीक है, अगर हम लोग टाइम का यूज करते हैं तो उसके साथ हमेशा हम लोग के, अगर कभी कंपैरेटिव डिग्री आती है, कंपैरेटिव डिग्री, तो वो गलत हो जाती है। क्या आएगा इसके साथ, टाइम के साथ पॉजिटिव डिग्री। ठीक है, टाइम प्लस पॉजिटिव डिग्री। तो यहां पे क्या हो जाएगा हमारा, माई बुक इज 3 times एज चीप एज योर्स। तो क्या करेक्ट हो जाएगा हमारा यहां पे, माई बुक इज 3 times एज चीप एज योर्स। तो यहां पे क्या हो जाएगा, सी पार्ट में एरर हो जाएगा गाइस। ठीक है, तो यहां पे क्या है गाइस, सी पार्ट में एरर हो जाएगा, चीपर नहीं होगा, एज चीप एज होगा। ठीक है, दिस विल बी द करेक्ट आंसर। जिन जिन बच्चों ने सी पार्ट में एरर बताया है और उसका सही बताया है, उनका बिल्कुल सही है और बिल्कुल उन्होंने सही जवाब दिया है। ठीक है, बहुत बढ़िया गाइस।
लेकिन अगर हम लोग टाइम ना यूज करते, अगर ये कहते हैं क्या कि दिस बुक इज 5 रुपीज चीपर देन योर्स, तो ये हमारा सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट होता है। ठीक है, अगर ये हम लोग लिखते हैं कि दिस बुक इज 5 रुपीज चीपर देन योर्स, ठीक है, यहां पे मैं अगर लिख दूं कि दिस बुक इज 5 रुपीज चीपर देन योर्स, ठीक है, तो ये बिल्कुल एकदम हमारा करेक्ट हो जाता है। ठीक है, यहां पे टाइम का नहीं यूज करें, लेकिन टाइम का अगर यूज आता है तो हम लोग क्या करते हैं, हमेशा पॉजिटिव डिग्री का यूज करते हैं और कंपैरेटिव डिग्री का यूज नहीं करते हैं। तो इसके साथ क्या आएगा हमारा, एज चीप एज। ठीक है, उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। तो चलिए गाइस फटाफट हम लोग मूव करते हैं आगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज, this is the most unique painting I have ever seen. This is the most unique painting I have ever seen. ठीक है, देखिए इसमें फटाफट मैं आपको बता भी देता हूं कि देखिए कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो खुद ही पॉजिटिव सेंटेंस होते हैं, है ना, उनके साथ हम लोग कुछ एक्स्ट्रा ऐड कर देते हैं तो वो सुपरफ्लुअस हो जाता है। तो जैसे यहाँ पे यूनिक है, यूनिक आप इसमें आप मतलब अपने आप में ही क्या है, वो एक पॉजिटिव वर्ड है। ठीक है, पॉजिटिव फॉर्म में है, तो इसके साथ हम लोग कभी भी कोई सुपरलेटिव या यूज नहीं करते हैं। तो यहाँ पे मोस्ट जो है ये क्या है, सुपरफ्लुअस है, तो यहाँ पे ए पार्ट में एरर है और मोस्ट जो है यहां पे नहीं होगा। ठीक है, यूनिक के साथ हम लोग मोस्ट नहीं यूज करेंगे। ठीक है, कुछ सेंटेंस कुछ वर्ड्स होते हैं जिनके साथ हम लोग जो है वो पॉजिटिव फॉर्म में होते हैं, उनके साथ नहीं यूज करते हैं। वो एक बार आप लोग नोट भी कर लीजिए क्या होते हैं, जैसे परफेक्ट, यूनिक, ठीक है, चीफ और स्क्वायर, रेक्टेंगल। ठीक है, और अगर कुछ हम लोग बात करें मेजर, सर्कुलर, ठीक है, ये गाइस जो वर्ड्स होते हैं इनके साथ हम लोग क्या है, ये ऑलरेडी पॉजिटिव फॉर्म में होते हैं, तो इनके साथ हम लोग ऐसे सुपरफ्लुअस वर्ड नहीं यूज करते हैं। ठीक है, और भी हम लोग यूज, और भी कहेंगे तो एक्सट्रीम, आइडियल, एक्सट्रीम, आइडियल एंड मेनी मोर। ठीक है, इस टाइप के जो वर्ड्स होते हैं इनके साथ हम लोग क्या है, यूज नहीं करते हैं सुपरलेटिव डिग्री का, क्योंकि पॉजिटिव फॉर्म में ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए पार्ट में एरर हो जाएगा। बहुत बच्चों ने करेक्ट आंसर दिया भी होगा, उम्मीद है मुझे। ठीक है, तो जिन जिन बच्चों ने ये आंसर करा है बिल्कुल उनका आंसर सही है, क्या कि मोस्ट यहाँ पे नहीं यूज होगा। ठीक है, क्योंकि वो पॉजिटिव फॉर्म में ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं। वेरी गुड गाइज, सो ये पार्ट में एरर है। तो चलिए गाइज वी विल मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन स्क्रीन इज, she is wiser than brave। ठीक है, she is wiser than brave। she is wiser than brave। देखिए इसमें किस पार्ट में रह रहा है, फटाफट आपको बताना है गाइस। ठीक है, फिर हम लोग डिस्कस करते हैं। देखिए क्या रूल होता है, मैं आपको बता भी देता हूं कि क्या है इसमें। यहाँ पे बी पार्ट में देखिए एरर होगा, यहाँ पे वाइजर नहीं यूज करेंगे हम लोग, मोर वाइज यूज करेंगे। ठीक है, मोर वाइज। ठीक है, देखिए क्या होता है कि अगर किसी एक पर्सन की है, किसी एक व्यक्ति की क्वालिटी को कंपेयर करा जा रहा है, यानी उसी सेम पर्सन की दो क्वालिटीज को कंपेयर करा जा रहा है, तो हम लोग क्या करते हैं, उसमें ई आर जो फॉर्म होती है उसका यूज नहीं करते हैं, कंपैरेटिव फॉर्म का यूज नहीं करते हैं। ये एक कंपैरेटिव सेंटेंस का क्या है, ये एक्सेप्शन है। तो ठीक है, अगर हम किसी एक ही सेम व्यक्ति की या सेम पर्सन की दो क्वालिटीज को कंपेयर करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, उसमें ई आर का फॉर्म नहीं यूज करते हैं। उसमें क्या होगा, मोर वाइज, मोर ब्रेव, इस टाइप का होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, वाइजर यहाँ पे हमारा गलत हो जाएगा, मोर वाइज होगा। उम्मीद है आपको ये वाला रूल समझ आया होगा। अगर यहाँ पे यही सेंटेंस होता कि शी इज वाइजर देन सीता या गीता, कुछ भी होता है, जैसे लिखा होता अगर शी इज वाइजर देन सीता, ये अगर होता तो ये बिल्कुल करेक्ट होता।
ठीक है गाइस, तो ये बिल्कुल सेंटेंस जो था हमारा ये करेक्ट होता। तो शी इज वाइजर देन सीता, ये सेंटेंस करेक्ट होता, क्योंकि क्या कह रहा है कि वाइज की जो क्वालिटी है दो पर्संस के बीच में कंपेयर करा गया है, तो यहाँ पे ईआर फॉर्म हम लोग यूज कर सकते थे। लेकिन यहाँ पे जो है अगर दो क्वालिटीज कंपेयर करी है सेम पर्सन की, तो उसमें ईआर फॉर्म यूज नहीं करेंगे। उम्मीद है कि ये वाला रूल आपको समझ आ गया होगा और आप लोग इसको नोट भी कर लेंगे। तो बहुत ही बढ़िया गाइस, बी जिसने करेक्ट आंसर बता, मतलब बी जिसने ऑप्शन बोला है बी पार्ट में एरर, बिल्कुल उसका सही है। क्या हो जाएगा, वाइजर की जगह मोर वाइज। तो चलिए गाइस, ये एक्सेप्शन था, आपको नोट भी करना चाहिए, है ना। तो चलिए गाइस, हम लोग मूव करते हैं अपने आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज, despite of repeated warnings he touched a live electric wire and was electrocuted। ठीक है, क्या था, despite of repeated warnings he touched a live electric wire and was electrocuted। ठीक है, यहां पे क्या हो जाएगा, किस पार्ट में एरर हो जाएगा, ये गाइस बहुत आसानी से आप लोग बता भी देंगे, है ना। ये क्या है कि despite के साथ कभी भी ऑफ नहीं आता है। ठीक है, तो इसमें क्या है, ए पार्ट में एरर है। उम्मीद है सब बच्चों ने सही करा होगा, जिन जिन बच्चों ने ए में बताया है और ऑफ को रिमूव करा है, बिल्कुल आंसर उनका सही है। देखिए, इंस्पाइट के साथ ऑफ आता है, लेकिन इंस्पाइट ऑफ ये याद रखिएगा, ठीक है, इंस्पाइट प्लस ऑफ आता है, लेकिन डिस्पाइट के साथ हम लोग ऑफ कभी भी यूज नहीं करते हैं। तो ठीक है गाइस, ये हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। चलिए हम लोग मूव करते हैं गाइस फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, तो फटाफट हम लोग सॉल्व करते हैं इसको। सो क्या कह रहा है कि ही गोज टू ऑफिस बाय फुट। देखिए, अब थोड़े प्रीपोजिशनल फ्रेज, मतलब प्रीपोजिशन बेस्ड क्वेश्चंस मैंने लिए हैं, तो वो आपको करने हैं फटाफट। ये कह रहा है कि ही गोज टू ऑफिस बाय फुट। ठीक है, ये क्या है, यहां पे प्रीपोजिशन का यूज करा गया है, प्रीपोजिशन बेस्ड मैंने थोड़े एरर लिए हैं। ठीक है, बाय फुट नहीं होगा गाइस, सी पार्ट में इसमें एरर है, बाय फुट नहीं होता, क्या होता है, ऑन फुट। ठीक है, दिस विल बी द करेक्ट आंसर, ही गोज टू ऑफिस ऑन फुट, दिस विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, बाय फुट नहीं होगा, क्या होगा, ऑन फुट। ये होता है प्रीपोजिशन जो यहां पे हम लोग करेक्ट यूज होगा, वो क्या होगा, ऑन फुट। जिन बच्चों ने सी आंसर करा है उनका बिल्कुल आंसर सही है, और जिन्होंने ये बताया भी है कि सर बाय फुट नहीं होगा, ऑन फुट होगा, तो बहुत अच्छी बात है और बिल्कुल उनका करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो ये प्रीपोजिशन वाले क्वेश्चंस थे, इस उम्मीद है आपको जल्दी से आपने इसका आंसर कर भी लिया होगा और समझ भी आया होगा। तो चलिए फटाफट गाइस हम लोग मूव करते हैं आगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज, राइट फ्रॉम हिज चाइल्डहुड ही यूज्ड टू प्रिफर स्पोर्ट्स देन स्टडीज। राइट फ्रॉम हिज चाइल्डहुड ही यूज्ड टू प्रिफर स्पोर्ट्स देन स्टडीज। ठीक है, right from his childhood he used to prefer sports than his studies। उम्मीद है मुझे कि इसका आंसर बहुत बच्चों ने करेक्ट दिया होगा, है ना, और देंगे भी। और जिन जिन बच्चों ने सी आंसर दिया है उनका आंसर बिल्कुल सही है। क्या है कि स्पोर्ट्स के प्रिफर के साथ कभी देन नहीं आता है, देन प्रीपोजिशन नहीं लेता, प्रिफर क्या लेता है, टू। प्रिफर के साथ हमेशा टू आता है। सो क्या हो जाएगा, हमारा सी पार्ट में एरर हो जाएगा, और क्या हो जाएगा यहाँ पे, राइट फ्रॉम हिज चाइल्डहुड ही यूज्ड टू प्रिफर स्पोर्ट्स टू स्टडीज, है ना, कि स्पोर्ट्स के नहीं प्रिफर करके वो स्टडी, मतलब स्टडीज को ना प्रिफर करके वो स्पोर्ट्स को करता था प्रिफर। ही यूज प्रिफर स्पोर्ट्स देन टू स्टडीज। ठीक है, तो ये था सेंटेंस का कहने का मतलब कि स्टडीज को नहीं प्रेफर करता, वो स्पोर्ट्स को करता था। तो ठीक है, आपको बता दिया मैंने कि प्रेफर के साथ क्या आता है, प्रीपोजिशन। प्रेफर के साथ हम लोग प्रीपोजिशन जो यूज करते हैं वो यूज करते हैं टू। ठीक है, तो गाइस फटाफट चलिए हम लोग मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज, शी वॉज एक्विटेड फ्रॉम ऑल द चार्जेस अगेंस्ट हर। एक्विटेड from all the charges against her। देखिए, अब तो आपको थोड़ी हिंट मिल भी गई होगी कि प्रीपोजिशन वाले सर क्वेश्चन डाल रहे हैं, तो इसमें भी कोई एरर प्रीपोजिशन का ही होगा। तो ठीक है, चलिए हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि देखिए एक्विटेड के साथ क्या है, फ्रॉम नहीं आता है। ठीक है, एक्विटेड ऑफ होता है। एक्विटेड मतलब क्या होता है कि किसी भी मतलब चार्ज या मतलब किसी भी
दोष से उसको बरी कर देना, ये होता है एक्विटेड का मतलब। सो यू एक्विट ऑफ, है ना, चार्जेस, एक्विट ऑफ नॉट फ्रॉम। एक्विटेड के साथ जो हम लोग प्रीपोजिशन यूज करते हैं वो क्या करते हैं, ऑफ का यूज करते हैं, ना कि फ्रॉम का। तो बी पार्ट में एरर है गाइस, बहुत बढ़िया जिन बच्चों ने बी आंसर करा है। शी वॉज एक्विटेड ऑफ ऑल द चार्जेस अगेंस्ट हर। वेरी गुड गाइस, जिन जिन बच्चों ने बी आंसर करा है और ऑफ बताया है कि सर फ्रॉम की जगह ऑफ होगा, उनका आंसर बिल्कुल सही है। तो चलिए गाइस हम लोग फटाफट मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज, she was admitted into hospital suffering from heart attack। ठीक है, she was admitted into hospital suffering from heart attack। she was admitted into hospital। आप लोगों को गाइस बताना है किस पार्ट में एरर है और क्या एरर है। तो ठीक है गाइस, मैं बता भी देता हूं आपको क्या एरर है। इसमें क्या देखिए, एडमिटेड के साथ यहां पे क्या लगा हुआ, इनटू। एडमिटेड के साथ इनटू कभी नहीं यूज होता है। एडमिटेड के साथ हम लोग जो प्रीपोजिशन यूज करते हैं वो है टू। एडमिटेड टू, शी वॉज एडमिटेड टू हॉस्पिटल सफरिंग फ्रॉम हार्ट अटैक। एडमिटेड के साथ टू प्रीपोजिशन का यूज होता है, इनटू का नहीं यूज होता है। तो किस पार्ट में एरर है, यहाँ पे बी पार्ट में एरर है। इनटू की जगह क्या होगा, टू। बहुत ही बढ़िया गाइस, जिन जिन बच्चों ने सबने फटाफट बी आंसर करा है बहुत ही तेजी से, उनका बिल्कुल सही है ना। प्रीपोजिशन वाले थोड़े जो क्वेश्चंस थे ये भी आने चाहिए कि प्रीपोजिशन, उसके कौन सा प्रीपोजिशन वर्ड, कौन सा जो वर्ड है कौन सी प्रीपोजिशन लेता है, ठीक है, कौन से उसके साथ लगती है, तो ये भी आपको आना चाहिए, है ना। तो चलिए गाइस हम लोग फटाफट मूव करते हैं आगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज, he struck the dog by a stick। ठीक है, he struck the dog by a stick। तो चलिएगा इसमें बता भी देते हैं किसमें एरर है। इसमें क्या है कि इसमें जो एरर है, आप लोग बताइए अच्छा फटाफट किसमें एरर है और क्या होगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। इसमें क्या है देखिए, एरर क्या है, सी पार्ट में एरर है। ठीक है, मैं एक बार यहां पे लिख भी देता हूं, सी पार्ट में एरर है, बाय नहीं होगा, इसकी जगह क्या होगा, विद होगा। ठीक है, ठीक है, देखिए अगर कोई ऐसा एक्शन होता है तो बाय हम लोग यूज करते हैं किसका, डूअर ऑफ द एक्शन, डूअर ऑफ द एक्शन। ठीक है, जो मतलब कि एक्शन को करने वाला है ना, उसके लिए उसके साथ जो हम लोग यूज करते हैं प्रीपोजिशन, वो बाय का यूज करते हैं। ठीक है, और विद जो होती है, अगर विद जो होती है वो क्या है कि इंस्ट्रूमेंट, जो इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं वो कार्य करने के लिए इंस्ट्रूमेंट को डिनोट करता है। ठीक है, जो विद होता है वो क्या करता है, इंस्ट्रूमेंट को डिनोट करता है, और बाय जो होता है वो डूअर ऑफ द एक्शन। ठीक है, जो डूअर है, डूअर ऑफ द एक्शन यानी कि जो काम करने वाला है, एक्शन करने वाला है, उसको डिनोट करता है बाय। और विद जो होता है वो किसके लिए हम लोग यूज करते हैं, इंस्ट्रूमेंट, किसी इंस्ट्रूमेंट का यूज करके जो कुछ काम वो करा गया उसके लिए विद यूज करते हैं। तो यहां पे स्टिक है, स्टिक क्या है, इंस्ट्रूमेंट है, तो क्या है कि ही स्ट्रक द डॉग, उसने डॉग को मारा, किससे, विद अ स्टिक। यहां पे बाय नहीं होगा, सी पार्ट में एरर है। वेरी गुड गाइस, जिन बच्चों ने सी पार्ट में एरर बताया है उनका बिल्कुल सही है, यहां पे बाय नहीं होगा, विद अ स्टिक होगा। ठीक है गाइस, बहुत बढ़िया। एक बार ये रूल है, ये जो रूल है इसको आप लोग एक बार देख भी लीजिए फटाफट, मैं बोल भी दे रहा हूं। बाय जो है क्या होता है, वो डूअर ऑफ द एक्शन को रिप्रेजेंट करता है, और विद जो है किसको डिनोट करती है, इंस्ट्रूमेंट, इंस्ट्रूमेंट या कोई जो हम लोग ने यूज करा है इक्विपमेंट। ठीक है, सो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी, सी पार्ट में रहा है, बाय नहीं होगा, विद होगा। तो चलिए गाइस हम लोग मूव करते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, और नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी को मैंने सिमिलर लिया है। अ डॉग वॉज स्ट्रक विद हिम। देखिए विद हिम दिया हुआ है, इसमें क्या हो जाएगा, बी पार्ट में एरर हो जाएगा, विद हिम नहीं होगा, क्या होगा, बाय हिम। अभी मैंने आपको बताया था गाइस कि क्या होता है, जो बाय हम लोग यूज करते हैं किसके लिए यूज करते हैं, जो एक्शन, जो डूअर ऑफ द एक्शन होता है, जो एक्शन करने वाला होता है, तो उसके लिए क्या यूज करते हैं, बाय। तो यहां पे क्या होगा, अ डॉग वॉज स्ट्रक बाय हिम। यहां पे क्या हो जाएगा, डॉग वॉज स्ट्रक बाय हिम। ठीक है, तो इसमें 20 का क्या हो जाएगा, सी पार्ट में, सॉरी बी पार्ट में एरर हो जाएगा, विद नहीं होगा, बाय होगा।
उम्मीद है आपको गाइज, एक बार देख भी लीजिए यहाँ पे आप लोग रूल फटाफट, मैं साइड हो जाता हूँ, ठीक है। उम्मीद है गाइज आपको ये सेशन आज का बहुत अच्छा लगा होगा, है ना। और काफ़ी आज हम लोग ने क्वेश्चन डिस्कस करे, ऑलमोस्ट 20 क्वेश्चन डिस्कस करे, 5 वोकैब डिस्कस करी, है ना। तो उम्मीद है आपको ये जो सेशन है बहुत अच्छा लगा होगा, और क्वेश्चन जो मैंने डाले सारे रूल्स कवर करे, उम्मीद है आपको पसंद आए होंगे और आपने रूल्स को समझा होगा और अपनी कॉपी में नोट करा होगा। तो ऐसे ही गाइज हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट रूल्स पे बेस पे एरर डिटेक्शन वाले क्वेश्चंस की सीरीज आगे करते रहेंगे, है ना। और मैं आपके लिए रोज ऐसे ऐसे बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस लाता रहूंगा। आपको क्या करना है, डेली क्लास में आना है और इसको समझना है और अच्छे से अपनी कॉपी में नोट करना है और रिवाइज करना है, ठीक है। और ऐसे करेंगे तो आपको एग्जाम क्रैक करना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा और इंग्लिश तो आपकी इंप्रूव होगी ही होगी। तो चलिए गाइज हम लोग मिलते हैं आगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।